मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। नमस्कार दोस्तों, नया वीडियो लेकर आया हूं अलंकारों की श्रृंखला में। विभावना एवं विशेषोक्ति अलंकार, दोनों अलंकारों को साथ पढ़ा करते हैं, इसीलिए मैंने दोनों साथ लिखे। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों अलंकारों में अंतर क्या है और दोनों अलंकार इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि मैंने जो अभी दो फिल्मी गाने गाए हैं उनमें एक में विभावना अलंकार है और एक में विशेषोक्ति अलंकार है। अब आप पहचानिए, मैं पहले परिभाषा बता देता हूं। विभावना अलंकार वहां होता है जहां प्रसिद्ध कारण के बिना या अन्य कारण की कल्पना द्वारा कार्य की सिद्धि का वर्णन हो, तो वहां विभावना अलंकार होता है। तो आपने देखा होगा, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, तो बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया, तो वहां विभावना अलंकार होता है। दूसरा क्या था, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, यानी सावन भादो बारिश की ऋतु होती है, बरसात की ऋतु होती है, खूब पानी बरसता है, नैनों में भी पानी बरसता है, दुखी है, नायक दुखी है, वो गीत गा रहा है, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो पानी जरूरी है प्यास के लिए, लेकिन पानी भी बरस रहा है, प्यास भी नहीं बुझ रही है, तो वहां क्या हो गया, जहां कारण के रहते हुए भी कार्य सिद्धि न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ नायक की कार्य सिद्धि नहीं हो रही, उसका मन अभी भी प्यासा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार। तो क्या हुआ, विभावना में कार्य प्रसिद्ध कारण के बिना या अन्य कारण की कल्पना द्वारा ही कार्य सिद्धि हो जाती है, और यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य सिद्धि नहीं होती, काम नहीं होता, कारण मौजूद होता लेकिन काम नहीं होता। तो बात करते हैं पहले इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। एक बात मोटी मोटी तो आप समझ गए होंगे, विभावना विशेषोक्ति में अंतर भी समझ गए होंगे उदाहरण के द्वारा। अब मैं विस्तार से बताता हूं आपको। पहले इनका शाब्दिक अर्थ है वो समझ लीजिए। विभावना अलंकार, तो विभावना का हम अगर विच्छेद करेंगे तो उनको वी प्लस भावना, वी जोड़ भावना, तो वी जोड़ भावना, तो वी का अर्थ हुआ विशिष्ट और भावना का अर्थ हुआ कल्पना, अर्थात विशिष्ट कल्पना। तो यहाँ क्या होता है, विभावना जहां विशिष्ट कल्पना द्वारा कार्य की सिद्धि का वर्णन हो, यानी कारण के बिना कार्य सिद्ध हो जाता है या फिर विशिष्ट कल्पना के द्वारा कार्य सिद्ध होता है, इसलिए इसका नाम विभावना है। अब आगे चलते हैं विशेषोक्ति की बात करते हैं। तो विशेष जोड़ उक्ति, उक्ति होती है बात, तो विशेष प्रकार की उक्ति होती है, तो ये होगी ऐसी उक्ति जो ऐसी बात जो सामान्य बात से यानी सामान्य उक्ति से विशेष प्रकार की हो या भिन्न हो, उसको विशेषोक्ति कहते हैं। तो ये तो आपके क्लियर हो गए। आप लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, श्यामपट्ट पे जो भी कुछ चीज लिखता हूं वो इसलिए लिखता हूं कि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। तो आप इसको लिख लीजिए। आगे चलता हूं, एक एक उदाहरण की हम व्याख्या करेंगे। तो पहला उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो विभावना अलंकार है, बिना पांव के, चलने के लिए पांव जरूरी है और सुनने के लिए कान जरूरी है और कर्म करने के लिए हाथ जरूरी है। तो यहाँ क्या है, बिना पांव के चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के कर्म करना, ये विभावना के लक्षण है। समझ गए होंगे आप। आगे चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, ये तो हम शुरू में ही कर चुके हैं। तो फिर अगला उदाहरण लेते हैं, नाच अचानक ही उठे बिन पावच वन मोर। श्री कृष्ण जी आए, उनको देख करके अचानक ही बिना बारिश के, पावस यानी वर्षा का महीना होता है, तो उस पावस के बिना ही, वर्षा के बिना ही वो मोर अचानक नाच उठे, वो मोर अचानक नाच उठे। आज ज्यादा व्यवधान आ रहा है, कक्षा में वाहन भी ज्यादा निकल रहे हैं पास से और पक्षी भी, खास तौर पे तोते हैं, ज्यादा शोर कर रहे, व्यवधान पैदा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तीन उदाहरण हो गए, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। अगला उदाहरण लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, बिहारी जी का कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा है कि निंदक नियरे राखिए
पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाव। तो देखो, निर्मल करने के लिए, किसी चीज को निर्मल करने के लिए पानी की जरूरत होती है और साबुन की भी जरूरत होती है। आजकल कोरोना में सब हाथ धो रहे हैं ना, पानी और साबुन की जरूरत पड़ रही है। तो कबीर जी यहाँ कह रहे हैं, पुरानी बात है, कि अपने पास में निंदक राखिए तो बिना पानी और साबुन के निर्मल कर देंगे स्वभाव को। तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। मैं उसकी तह में नहीं जाऊंगा, दोहे की तह में। बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। फिर एक और है, प्यास मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख। गोपिका है, मोहन का मुख देखकर उनकी प्यास मिट जाती है। अब प्यास मिटने के लिए पानी जरूरी है कि नहीं दोस्तों? प्यास बुझाने के लिए पानी जरूरी है, लेकिन यहाँ प्यास मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख। मोहन अर्थात श्री कृष्ण का मुख देख करके नायिका की प्यास मिट जाती है। तो अर्थात बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया, कार्य सिद्धि हो गई ना। कार्य सिद्धि होने के लिए क्या जरूरत है? प्यास बुझाने के लिए पानी। यहाँ पानी नहीं है, उनका मुख देखते प्यास बुझ गई। तो ये कल्पना यहाँ क्या हो गया? अन्य कारण की कल्पना द्वारा कार्य की सिद्धि हो गई। अन्य कारण की कल्पना क्या है? मोहन का मुख देख लिया। तो ये उदाहरण आप, इन उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ गए। अब चलते हैं आगे विशेषोक्ति अलंकार। तो ये इसका विपरीत, विभावना का विपरीत। इसमें बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है। इसमें कारण मौजूद होते हुए भी, कारण के रहते हुए भी कार्य सिद्धि नहीं होती। कारण मौजूद होता है लेकिन काम नहीं बनता। वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये आप अपनी कॉपी में, जो आपने कॉपी बना रखी है हिंदी की, काव्य शास्त्र की, छंद अलंकार की या व्याकरण की, जो भी कॉपी बना रखी है आपने, तो उसमें आप नोट कर लीजिए। अब मैं उदाहरण बताता हूं। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। दो दो मेघ बरस रहे, यहाँ नायिका का संकेत है नैनों की तरफ है। दो मेघ इनको बताए आंखों को, लेकिन यहां जब मेघ बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, तो भाई प्यासी क्यों है? कारण मौजूद है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। तो यहां क्या होगा? कारण ये मौजूद रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा, बादल बरसते हुए भी प्यास नहीं मिट रही, इसलिए यहां विशेषोक्ति अलंकार। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। ये हम पहले बात कर चुके, ठीक है? ये उदाहरण तो आप समझ लीजिए, ऐसा ही है, ठीक है? जो ऊपर वाला उदाहरण, देखो दो दो मेघ बरस, मेरे नेत्र हैं सावन भादो की तरह बरस रहे, फिर भी मेरा मन प्यासा है, ठीक है? जल बिन मीन पियासी मोए सुन सुन आवत हासी। कबीर जी की बात है, उलटमासी जैसी लग रही है वैसी है कि जल बिन मीन पियासी मोए सुन सुन आवत हासी, कि जल के बीच में, जल के अंदर मछली प्यासी है, मुझे ये सुनकर हंसी आती है। कारण मौजूद है कि जल है, फिर प्यासी क्यों? कारण के मौजूद रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। प्यास बुझने का कार्य है वो पानी से हो जाना चाहिए, लेकिन मछली है वो पानी में मौजूद है, मीन पानी में मौजूद है, और पानी उसके सामने है, पानी उसके आसपास ही है, लेकिन वो वहां प्यासी है। इसका मतलब कारण होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार। और मित्रों माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे उच्चारण में त्रुटि हो गई। ये जल बिन बोल दिया था मैंने, जल बीच मीन पियासी मोए सुन सुन आवत हासी। हालांकि इसकी व्याख्या मैंने ठीक कर दी। जल बीच यानी जल के अंदर या बीच में, जल के बीच में मछली, मीन मछली प्यासी है, मुझे यह सुन सुन करके हंसी आती है। इसका अर्थ तो हो गया है, तो जल के बीच में मछली प्यासी है, तो जल है प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए जल जरूरी है? और मछली उसके बावजूद प्यासी है, तो कारण मौजूद होते हुए कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए यहां विशेषोक्ति अलंकार। फिर से मैं बता दिया। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये भी दो पंक्तियां लिखी थी कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको ही समर्पित है। पहली बार, मुलायम बिस्तरा मेरा है लेकिन सो नहीं सकता। मुलायम बिस्तरा मेरा है लेकिन सो नहीं सकता। दर्द सीने में गहरा है मैं लेकिन रो नहीं सकता। दर्द सीने में गहरा है मैं लेकिन रो नहीं सकता। आप तो ये समझ ही गए होंगे, अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं है कि सोने के लिए क्या चाहिए? मुलायम बिस्तरा मौजूद है। नींद लेने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए, सोने के लिए
बिस्तर मिल जाए वही ठीक है, लेकिन यहाँ तो मुलायम बिस्तरा मौजूद है, उसके बावजूद भी सोने का जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। यानी कार्य है उसकी सिद्धि नहीं हो रही है कारण होते हुए। और यहाँ दर्द सीने में गहरा है, सीने में दर्द हो तो आंखों में पानी आ ही जाता है, आदमी रो ही देता है। तो यहाँ रोने का जो कार्य है वो सीने में दर्द होने के बावजूद नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। अब जब मैंने लिख दिया तो इसको आगे भी इनको इस कविता को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये शुरू की दो पंक्तियां आपको मैंने सुना दी है। चलो दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएंगी। और आप अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। ये मैंने समाज से जो प्राप्त किया है वही देने की कोशिश कर रहा हूं, और आप भी इसको आगे बढ़ाइए जिससे औरों को भी फायदा मिले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से वीडियो दे सकूं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो अलंकार श्रृंखला पूरी होने के बाद हम शुरू करेंगे संधि विच्छेद व्याकरण का पोर्शन है। वो इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि जो कंपटीशंस आ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम है, उनके लिए बच्चों की डिमांड आ रही है बार बार कि सर बुक करवाइए, वो करवाइए। तो मैंने सोचा कि ये अलंकार वाला कुछ पोर्शन बचा, कुछ भाग बचा, उसके बाद मैं वो शुरू करवा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को आप आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।